गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 20 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर को वर्ष 2023 के लिए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। हरमनप्रीत विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के जो विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम ब्लेंडेन, इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज बेन फॉक्स, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डैरिल मिचेल और इंग्लिश पेसर मैथ्यू पॉट्स को चुना गया है। भारत के जो स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक देश बन गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, स्पेन या यूएस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, नेपाल। हाँ जी, नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने बाघ, शेर, तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा जैसी 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से गठबंधन की शुरुआत किया नेपाल के साथ। भारत ने गठबंधन के लिए 100 मिलियन डॉलर की गारंटी की निधि के साथ 5 वर्षों का समर्थन का आश्वासन दिया है। नेपाल को आश्वासन दिया है कि 5 साल तक वो उसका समर्थन करेंगे और उनको गठबंधन के लिए 100 मिलियन की गारंटी भी दी है। स्थानीय समुदाय सुरक्षा एजेंसी और संरक्षण भागीदारों के साथ साझेदारी में काम करने वाली सरकार के परिणाम स्वरूप नेपाल में बाघों की जो आबादी है 2010 में 121 से 2022 में 335 तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में नेपाल के बारे में बात हुई, तो नेपाल से रिलेटेड जो भी फैक्ट है यहाँ पे हम जान लेते हैं। सबसे पहले नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। सबसे बड़ा नगर भी काठमांडू है। राजभाषा जो नेपाल की है वो नेपाली। आधिकारिक खसखुरा निवासी जो है नेपाली बोला जाता है यहाँ के लोगों को। सरकार लोकतांत्रिक चलती है यहाँ पे। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जो आपके पिक्चर में देखिए, उनके राष्ट्रपति नेपाल की विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल जो आपके पिक्चर में ये दिखाई दे रहे हैं, पुष्प कमल दहल, ये यहाँ के प्रधानमंत्री है नेपाल के। मुद्रा रुपया चलता है, नेपाल रुपया यहाँ पे चलता है। और ये जो आपको दिख रहा है नेपाल का फ्लैग है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीवर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। वर्ल्ड लीवर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल या 21 अप्रैल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, यानी कि 19 अप्रैल। हाँ जी, वर्ल्ड लीवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस यकृत यानी कि लीवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस जो हर साल जो भी दिवस मनाए जाते हैं उनकी अलग अलग थीम होती है। तो लीवर डे की जो इस साल की थीम है वो है सतर्क रहे, लीवर के नियमित जांच कराए। लीवर फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है, यानी कि सतर्क रहे, लीवर के नियमित जांच कराए, फैटी लीवर किसी को प्रभावित कर सकता है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत की किस लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। भारत के किस लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है प्रीति कुमारी, सुरभि निगम, शैली सिंह, अंजू सिन्हा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, शैली सिंह। हाँ जी, शैली सिंह लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। शैली सिंह ने बेंगलोर में आयोजित इंडियन ग्रां प्री 4 में महिला की लंबी कूद इवेंट में जीत हासिल की है, जिसके साथ ही वो एशिया खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वह भारत की इतिहास की दूसरी सबसे लंबी जंप लगाएगी। वह भारत की इतिहास की दूसरी सबसे लंबी जंप लगाएगी। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही शैली सिंह जी है, इन्होंने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बेंगलोर में एक ग्रां प्री 4 जीत थी, वहां पर उन्होंने जीत हासिल किया, जिसके कारण उनको एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर दिया गया।
आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए को परियोजना को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 538 करोड़, 638 करोड़, 700 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी 638 करोड़। हाँ जी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 638 करोड़ रुपए के परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार, इसके महानिदेशक कौन है, जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि 638 करोड़ रुपए इस मिशन के लिए दिए जाएंगे। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है हिंडन नदी को में प्रदूषण को कम करना। हिंडन नदी है जो गंगा की सहायक, यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है हिंडन। तो हिंडन नदी जो यमुना की सहायक नदी, उसमें प्रदूषण को कम करना है। हिंडन कायाकल्प योजना, हिंडन कायाकल्प योजना के तहत शामली जिले में प्रदूषण कम करने के लिए 407.39 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। शामली जिले में प्रदूषण को कम करने के लिए 407.39 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 परियोजना को मंजूरी दी गई है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 1000, 3000, 6000 या 8000। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है सी 6000 करोड़। हाँ जी, 6000 करोड़ नेशनल क्वांटम मिशन के तहत 6000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। ये फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, वहां पे ये फैसला लिया गया था। क्वांटम इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली आर्थिक विकास में तेजी लाना। मिशन के तहत 2022-23-24 से 2030-31 की अवधि के कुल 6000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। मिशन कहां से 2023-24 में स्टार्ट होगा और 2030-31 तक ये मिशन चलेगा। ये मिशन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ये मिशन किसके द्वारा देखभाल किया जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देखभाल की जाएगी। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, किस ग्रह पर चंद्रमा पर जीवन की संभावना खोजने के लिए जूस मिशन लॉन्च किया है। किस ग्रह पर चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना खोजने के लिए जूस मिशन लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शनि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए बृहस्पति। हाँ जी, बृहस्पति। एक यूरोपीय अंतरिक्ष यान 14 अप्रैल 2023 को बृहस्पति ग्रह और उसके 3 चंद्रमाओं का खोजी अभियान के लिए रवाना हुआ है। यह अभियान जीवन की मौजूदगी का पता लगाने का भी हो सकता है। यह अभियान फ्रेंच गुयाना से शुक्रवार की सुबह एरियन रॉकेट को लॉन्च करके सफलतापूर्वक किया गया। कहां पे हुआ था, फ्रेंच गुयाना से स्टार्ट हुआ था, वहां पे हुआ था। और कौन से रॉकेट, एरियन रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया था 14 अप्रैल को। रोबोटिक एक्सेलेरोप्लेयर जूस, यानी कि जूस, इस मिशन का नाम क्या रहा है, जूस, को बृहस्पति तक पहुंचने के लिए 8 साल लगेंगे। रोबोटिक एक्सप्लोर जूस को बृहस्पति तक पहुंचने कितने साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे। जूस सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, आप सबको पता होगी। साथ साथ यूट्रोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड भी देखेगा। यानी कि बृहस्पति, खाली बृहस्पति पे नहीं जाएगा, ये यूट्रोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड भी देखेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के परियोजना वैज्ञानिक ओलिवर वितासे ने बताया कि जूस से जीवन का पता लगाने की कोई योजना नहीं है। वो बता रहे कि ये खाली किसी और काम गया, ये जीवन के पता लगाने के लिए हमारे मिशन लॉन्च नहीं किया है। नासा का स्पेस क्राफ्ट बृहस्पति पर 1 साल पहले ही पहुंच जाएगा, जबकि जूस बृहस्पति तक पहुंचने में 8 साल लगेंगे। ये खोजने के लिए जूस में किसने किया था लॉन्च, ये भी पता होना चाहिए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ये मिशन लॉन्च किया है। जूस मिशन जो कहां पर जाएगा, बृहस्पति तक, इसको पहुंचने में 8 साल लगेंगे। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में भारत कौन से स्थान पर रहा है। अंतरराष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए पहले। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में भारत पहले स्थान पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने भारत के विमान संचालन, उड़ान योग्यता और कार्मिक लाइसेंस के क्षेत्र में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA का ऑडिट किया है, जिसके बाद भारत को श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। DGCA की प्रतिबंधक को FAA द्वारा मान्यता दी गई है, जो भारत की श्रेणी का 1
का दर्जा दिया गया, जो भारत की श्रेणी को 1 का दर्जा दिया गया है। FAA अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा स्थापित सुरक्षा मानकों के साथ देश के अनुपालन का मूल्यांकन करता है। देश के जो सुरक्षा मानक है उनका अनुपालन किया है नहीं, उस देश का मूल्यांकन करता है और उसी के हिसाब से उसको फिर स्थान देता है। जैसे कि भारत को पहला स्थान में है, यानी कि भारत ने अच्छी यहाँ पे लोग वागों की सुरक्षा मानकों का सबको प्रयोग किया है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, IPL में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, KL राहुल या रोहित शर्मा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है डी, रोहित शर्मा। हाँ जी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा IPL में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने हैदराबाद में SRH के खिलाफ खेले गए मैच में ये उपाधि हासिल की गई है। इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान है रोहित शर्मा, उससे पहले 6000 रन का रिकॉर्ड विराट कोहली, शिखर धवन, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर के पास था, लेकिन अब रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। 6000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए और तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हैदराबाद, गुवाहाटी, वाराणसी या जयपुर। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, हैदराबाद। हाँ जी, G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों ने हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल समावेशन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। साथ ही डिजिटल इक्लूजन, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड विषय पर चर्चा की गई। कौन से? भारत इस वर्ष G20 ग्रुप की अध्यक्षता कर रहा है। आप सबको पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस साल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।